उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज के एक बार फिर से इस सेशन में मैं स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं करंट अफेयर्स का आपका ये सेशन होता है और करंट अफेयर्स के इस सेशन में हम अपनी चीज़ों को बहुत ही बखूबी तरीके से आपके समक्ष रखते हैं। और निश्चित तौर पे यदि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े होंगे तो आपको इससे लाभ देखने को मिल रहा होगा कि जिस प्रकार से करंट अफेयर्स आपको दिया जाता है शायद ही यूट्यूब पर निःशुल्क इस तरह का करंट अफेयर्स व्यवस्थित आपको कहीं मिले। यदि कहीं मिलता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक संख्या 1। टॉपिक संख्या 1 आपका संबंधित है, यहीं पे आपको बता दें कि इसी में बिहार स्पेशल भी है, इसी में डेली करंट अफेयर्स भी है और इसी में ईयरली रिवीजन भी है। तो तीनों को समाहित करते हुए ये आपका एकीकृत सेशन यहाँ पे लाया जा रहा है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वर्ष 2024 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2024 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्ष 2024 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ। वर्ष 2024 के जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन थे जो घोषित किए गए थे, इनमें सबसे पहला जो पुलिस स्टेशन था पहले स्थान पे ये था राजेंद्र नगर थाना। ठीक है, कौन सा था? राजेंद्र नगर थाना। और राजेंद्र नगर थाना संबंधित कहाँ से था? तो याद रखिएगा तेलंगाना से संबंधित है। ठीक है, आपसे राज्य पूछा जा सकता है। दूसरा जो पुलिस स्टेशन था उसका नाम था शेरघारी थाना। और शेरघारी थाना या शेरघारी पुलिस स्टेशन ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और तीसरे स्थान पे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में तीसरे स्थान पे जो पुलिस स्टेशन था उसका नाम था शेरामपुर पुलिस स्टेशन और ये पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल से संबंधित था। ठीक है, कितने पुलिस स्टेशनों में से ये तीनों सर्वश्रेष्ठ चुने गए हैं तो आपको बता दें कि कुल 17,000 पुलिस स्टेशनों का सर्वे हुआ था। 17,000 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट में ये तीनों प्रथम 3 स्थान पे विराजमान हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं पुलिस की, तो आप जानते हैं ये सब व्यवस्थाएं आती है कहाँ पे? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, स्टेट का जो गृह विभाग होम डिपार्टमेंट जिसके पास होता है उसी के अंतर्गत पुलिस आती है। केंद्र में भी गृह मंत्रालय होता है और आप जानते होंगे कि रक्षा मंत्रालय भी होता है। ठीक है, और रक्षा मंत्रालय में विशेष रूप से जो सेनाएं हैं, जो हमारी सेनाएं हैं वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना या नौसेना हो। साथ ही साथ कोस्ट गार्ड जो तट रक्षक बल हैं ये सभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और एक महत्वपूर्ण संस्था BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे रक्षा मंत्रालय का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो शिक्षा मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर एक मुहिम प्रारंभ की थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट वीर गाथा। और प्रोजेक्ट वीर गाथा का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रोजेक्ट वीर गाथा का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। बात हो रही है सेनाओं की। ठीक है, बात हो रही है सेनाओं की। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब सेनाओं की बात हो रही है तो अभी हमारी वायुसेना जो है उन्होंने एक, आप कह सकते हो, कीर्तिमान स्थापित किया है। कीर्तिमान क्या है कि जो कारगिल का क्षेत्र है, आप जानते हैं कारगिल का क्षेत्र लद्दाख का एक जिला है कारगिल। कारगिल के क्षेत्र में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यहाँ पे बनाया गया था। कारगिल के क्षेत्र में एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। ठीक है, और आप जानते हैं काफ़ी दुर्गम क्षेत्र ये हैं, काफ़ी ऊंचाई पर ये क्षेत्र हैं। अभी तक यहाँ पे जो लड़ाकू विमान हमारे हैं इनकी नाइट लैंडिंग नहीं हो पाती थी। ठीक है, नाइट लैंडिंग नहीं होती थी, केवल दिन में ही ये लैंड करते थे जो भी हमारे लड़ाकू विमान थे। लेकिन पहली बार कारगिल के इस लैंडिंग ग्राउंड पर नाइट में भी हमारी वायुसेना का एक विमान जो है उतरा है, सफल लैंडिंग उसने की है। और इस विमान का नाम है C-130J सुपर हरकुलिस। ठीक है, तो जो हमारे पास जे सुपर हरकुलिस विमान हैं इन्होंने अभी हाल ही में इन विमानों के एक बेड़े ने सफल नाइट लैंडिंग की है। कहाँ पे? कारगिल में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा विमान था
जिसने कारगिल में जो है नाइट लैंडिंग सफलतापूर्वक पूरा किया? तो आपको बताना है C-130J सुपर हरकुलिस विमान है। और ये जो विमान है ये बनाता कौन है? तो ये बनाता है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन, और लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी है ये यूएसए की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी है और इसी ने इसको तैयार किया है। हमने इस विमान को यूएसए से खरीदा था। बात हो रही है एयरफोर्स की, तो आपको बता दें कि एयरफोर्स से जुड़ा हुआ एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं विंग्स इंडिया। विंग्स इंडिया, और विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। कहाँ पे? बेगमपेट हवाई अड्डा। ठीक है, बेगमपेट हवाई अड्डा। एक हमारी हवाई प्रदर्शनी एक होती है ये, ठीक है, हर वर्ष यहीं पे, अभी तक जब से मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, हर वर्ष यहीं पे आयोजित होता है बेगमपेट हवाई अड्डा। और बेगमपेट जो हवाई अड्डा है ये हैदराबाद में पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि अभी भारत सरकार ने कुछ विमानों को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये जो विमान बनाए जा रहे हैं ये हैं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, और किस कैटेगरी के हैं? मार्क 2 फाइटर जेट हैं ये। ठीक है, ये मार्क 2 फाइटर जेट हैं और आपको बता दें किस जनरेशन के हैं? 4.5 जनरेशन के हैं ये हैं, और इसके लिए 2029 तक का समय संबंधित कंपनी को दिया है। और ये कंपनी है जो इनको बना रही है, इसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट या LCA विमान जो है मार्क 2, इनको बनाने के लिए HAL कंपनी को ये टेंडर मिला हुआ है। अब जैसे आपने सामान्य तौर पे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पढ़ा होगा, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। जैसे 4.5 जनरेशन का हम बना रहे हैं, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है मार्क 1 और एक होती है कैटेगरी मार्क 2। ठीक है, अब जो मार्क 1 कैटेगरी होगा इसमें जो इंजन लग रहा है इसका नाम है GE404, और जो मार्क सेकेंड है इसमें जो इंजन लग रहा है इसका नाम है GE414। तो ये दोनों याद रखना है कि इनमें कौन कौन से इंजन लग रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको यह भी बता दूं कि ये जो GE414 या जो GE404 इंजन हम प्रयोग कर रहे हैं ये अमेरिका की एक विमान, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनके इंजन को बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है GE। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखने की ज़रूरत है। ये जो विमान हम बना रहे हैं इन विमानों में आप देखोगे कि हम जो एयर टू एयर मिसाइल होती है उसको भी हम सेट कर पाएंगे। और एयर टू एयर मिसाइल की जब हम बात करते हैं तो भारत के पास सिर्फ एक ही एयर टू एयर मिसाइल है जिसका नाम है अस्त्र, और इस अस्त्र नामक मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग यहाँ पे गलती करेंगे। अस्त्र नामक जो मिसाइल है इसको DRDO ने डिजाइन किया था, और बनाया किसने था? इसको बनाया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने। ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड जो कंपनी है ये इस मिसाइल को बनाती है, ये भी याद रखना है। तो अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल हमारी एकमात्र है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। दूसरा जो विमान समझौता हुआ है वो हुआ है दूसरे कैटेगरी, एक होती है जिसको बोलते हैं AMCA, एक होती है LCA और एक होती है AMCA, ये एडवांस कैटेगरी होती है। और इसको लेकर के ये स्टील्थ आप इसको कह सकते हो। ठीक है, स्टील्थ मतलब गुप्तचर के रूप में काम करती है, गुप्त तरीके से ये रडार की पहुंच में नहीं आती है, रडार में ये पकड़ी नहीं जाती है। और ये 5th जनरेशन के लिए हमने बात किया है, भारत सरकार ने बात किया है, लेकिन कौन सी कंपनी अभी इसको बनाएगी ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको इसको नहीं बता रहा हूँ। एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ कि एक सैन्य अभ्यास है हमारा जिसका नाम है उदार शक्ति, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ था। ये भारत और मलेशिया के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। वायुसेना का अभ्यास है उदार शक्ति, भारत और मलेशिया के बीच होता है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। अब जैसे हमने देखा कि कंपनी अस्त्र विमान को बनाने वाली अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल को बनाने वाली कंपनी है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इसी तरह का अभी हाल ही में एक मिसाइल बनाया है, इससे आप कह सकते हो इससे उच्च कोटि का, जिसका नाम है AIM-174B। और AIM-174B जो है ये भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसको USA ने डेवलप किया है चाइना के संदर्भ में।
चाइना जो डेवलपमेंट कर रहा है डिफेंस से संबंधित, उसी के दृष्टिगत यूएसए ने AIM-174B नामक एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल बनाया है। किसको प्रत्युत्तर करने के लिए? चीन को। अब चीन की जब हम बात करते हैं, एक छोटा सा फैक्ट याद आया है, मैं आपको बता दूं। एक गहरा समुद्री बंदरगाह है जिसका नाम है क्यांगफू। ठीक है, ये याद रखना है, क्यांगफू। ये जो बंदरगाह है ये है कहाँ पे? ये बंदरगाह पड़ता है म्यांमार में और चीन इसको डेवलप कर रहा है। तो क्यांगफू नामक जो बंदरगाह है म्यांमार में है, चीन इसको डेवलप कर रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक म्यांमार का पोर्ट है जिसको हम डेवलप कर रहे हैं, नाम है सितबे, और जिस योजना के अंतर्गत हम इसको कर रहे हैं इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। कलादान प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सितबे पोर्ट को हम डेवलप कर रहे हैं उसी के बहुत समीप ये पोर्ट मिला है किसको? चीन को। तो यहाँ पे चीन म्यांमार में भी हमसे बढ़त हासिल कर लिया है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। अभी जैसे हमने आपको बताया एक कंपनी के बारे में भी देखा होगा आपको, लॉकहीड मार्टिन के बारे में अभी हमने आपको बताया। जब हमारी आज के इस कहानी की शुरुआत हुई थी तो हमने लॉकहीड मार्टिन नामक कंपनी से बात किया था, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन नामक जो कंपनी है यही उन विमानों को बनाती है, सुपर हरकुलिस जो विमान हैं जिन्होंने कारगिल में सफलतापूर्वक नाइट लैंडिंग की है, ये उन्हीं को बनाती है। कहाँ की कंपनी है? यूएसए की कंपनी है। यूएसए की एक कंपनी और बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है बोइंग। बोइंग कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है? बोइंग कंपनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले दिनों, ये भी विमान निर्माता ही कंपनी है, ठीक है, और पिछले दिनों इन्होंने ओरका नामक एक पनडुब्बी तैयार किया था। अनमैन्ड पनडुब्बी है, इसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, कोई इसको ड्राइव करने वाला नहीं होगा, रिमोट से इसको ड्राइव किया जा सकेगा। और इस पनडुब्बी को बनाया था किसने? बोइंग ने बनाया है। ये भी याद रखना है, किसके लिए? अमेरिकी नौसेना के लिए इसको बोइंग ने बनाया है। इसके साथ साथ आपको यहीं पे एक फैक्ट मैं और बता देता हूँ कि अभी हाल ही में एक समुद्री अभ्यास संपन्न हुआ अमेरिका में जिसका नाम है सी ड्रैगन 24, और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ गुआम द्वीप पे। गुआम द्वीप कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। और यहाँ पे भाग लेने के लिए भारत की तरफ से P-81, नाम याद रखिएगा, P-81 समुद्री गश्ती विमान जो हमारा था वो गया हुआ था। तो ये भी याद रखना है। इसके साथ साथ जब हम अभी चीन की बात कर रहे हैं तो यहीं पे चीन के संदर्भ में एक फैक्ट और नोट कर लीजिएगा कि इन्होंने आइंस्टीन प्रोब उपग्रह छोड़ा है। क्या छोड़ा है? आइंस्टीन प्रोब उपग्रह जो है इन्होंने छोड़ा है, ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया ओरका पनडुब्बी के बारे में कि अनमैन्ड है, इसमें किसी भी चालक दल की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से अभी हाल ही में दृष्टि, याद रखिएगा, दृष्टि 10 स्टार लाइनर नामक मानव रहित हवाई वाहन, क्या है ये? मानव रहित हवाई वाहन। ये भी अनमैन्ड है, जैसे कि ड्रोन होते हैं उसी तरह से आप कह लीजिए मानव रहित हवाई वाहन है, जिसको बनाया किसने है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने बनाया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए दृष्टि 10 स्टार लाइनर को किसने डेवलप किया है, तो आप बताएंगे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इसको डेवलप किया है। तो इतना डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए। उर्का का प्रयोग कौन कर रहा है? यूएस की नेवी कर रही है। और यूएस की जब बात करते हैं, यहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और नासा का ही एक अंतरिक्ष यान है जिसका नाम है मावेन। याद रखिएगा, मावेन ये नासा का अंतरिक्ष यान है और ये मंगल ग्रह के लिए नासा का अंतरिक्ष यान था। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इन्होंने मंगल ग्रह के इस अंतरिक्ष यान से मंगल ग्रह के प्लाज्मा वातावरण से उच्च आवृत्ति प्लाज्मा तरंगों का पता लगाया है। तो ये भी याद रखना है कि मावेन नामक जो नासा का अंतरिक्ष यान था, उसी के रिसर्च के आधार पे इसरो ने मंगल ग्रह के प्लाज्मा वातावरण में उच्च आवृत्ति प्लाज्मा तरंगों के अस्तित्व का पता लगाया है। ये याद रखना है। नेवी की आज ज़्यादा चर्चा हुई है तो एक चीज़ और याद रखिएगा, नेवल
से जुड़ी हुई कि हमारा जो 43वां भारतीय वैज्ञानिक अभियान है किसके लिए, अंटार्कटिका के लिए। ठीक है, ये अभी हाल ही में संपन्न हुआ और यहाँ पे पहले हम भारत से गए केप टाउन और केप टाउन से फिर हम गए अंटार्कटिका में, और इसके लिए जो वाहन जो जहाज हमने प्रयोग किया इसका नाम है MV वासली गोलोबिन, MV गोलोबनिन, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना डेवलपमेंट काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य फैक्ट को देख लेते हैं जो हमारी परीक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। ठीक है, टॉपिक संख्या, अभी तो एक ही की बात कर रहे थे, अब हम पहुंचते हैं टॉपिक संख्या 2 में। तो आपने देखा कि एक टॉपिक से कितनी सारी चीज़ें लिंक हो सकती हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉपिक संख्या 2 के अंतर्गत मोबाइल अलोहा की। मोबाइल अलोहा की हम बात कर रहे हैं, और मोबाइल अलोहा की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर मोबाइल अलोहा नामक एक रोबोट तैयार किया है जो घरेलू कामों को बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो मोबाइल अलोहा को किसने डेवलप किया है, गूगल डीप माइंड और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आप याद रखिए IIT मद्रास NIRF रैंकिंग में टॉप पे रहने वाला संस्थान हमारा है, और चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपना दूसरा विदेशी कैंपस खोला है कैंडी नामक स्थान पे, और कैंडी नामक जो स्थान है ये पड़ता है श्रीलंका में। तो श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान पर इन्होंने इसको खोला है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, तंजानिया भी याद रखिएगा, क्योंकि IIT मद्रास ने जो अपना पहला विदेशी कैंपस खोला था वो तंजानिया देश में खोला था, और दूसरा जो खोला है वो श्रीलंका में खोला है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ आपको मैंने बहुत पहले पढ़ाया था प्रसादम के बारे में। ठीक है, प्रसादम के बारे में यदि आपको याद हो, प्रसादम के बारे में, प्रसादम क्या था, हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट था, और ये प्रसादम नामक जो पहला हेल्दी हाइजीनिक स्ट्रीट फूड आप कह सकते हैं फूड स्ट्रीट जो बनाया गया है, एक पूरी की पूरी एक स्ट्रीट है जिसका नाम ही रख दिया गया है हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट, नाम दिया गया है प्रसादम। ये पहली जो बनाई गई है ये उज्जैन में बनाई गई है, और ऐसे 100 बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ हज यात्रा प्रारंभ होने वाली है, और इस बार जो हमें हज का कोटा मिला है भारत सरकार को 1,75,000, मतलब 1,75,000 हज यात्री भारत से मक्का की यात्रा पर जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है पुरस्कारों की। पुरस्कारों में कुछ बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, उनको देखना है। सबसे पहला नोट कर लीजिएगा, 14वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला, ये मिला प्रोफेसर BR कंबोज को। ठीक है, प्रोफेसर BR कंबोज को ये पुरस्कार मिला, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरा कि अर्जुन पुरस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था घुड़सवारी में पहली बार दिया गया है, और घुड़सवारी के लिए जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला उनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह एक महिला हैं, इनको मिला है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब बात आती है कुछ अन्य पुरस्कारों की जो हैं सांसद रत्न पुरस्कार। पहला आता है सांसद रत्न पुरस्कार। सांसद रत्न पुरस्कार 2024 की बात करें तो सांसद रत्न पुरस्कार 2024 5 लोकसभा सदस्यों को मिला है। ठीक है, आपके राज्य से यहाँ पे कोई नहीं है तो उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 सदस्यों को मिला है, सदस्य संख्या याद रखिए। एक होता है सांसद महारत्न, 5 साल में दिया जाता है सांसद महारत्न पुरस्कार। सांसद महारत्न पुरस्कार में भी आपके राज्य से कोई नहीं है तो उतना मत याद रखिए, यहाँ भी 4 लोगों को ये दिया गया। अब जो याद रखना है वो यह है कि पहली बार 17वीं लोकसभा के लिए जो संसदीय समितियां होती हैं, जो संसदीय समितियां होती हैं उनको भी ये पुरस्कार मिला है
तो इसलिए संसदीय समितियां जिनको महारत्न पुरस्कार मिला है वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले कृषि समिति, किसको मिला? कृषि समिति को मिला। और कृषि समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा था? इनका नाम था पीसी गद्दी गौडर। ठीक है, पीसी गद्दी गौडर। ये कहाँ के थे? ये भाजपा के कर्नाटक के सांसद थे, ये इसके अध्यक्ष थे कृषि समिति को। दूसरा जो यहाँ पे मिला वो मिला वित्त समिति को। ठीक है, दूसरा जो आप कह सकते हो संसद महारत्न पुरस्कार जो दूसरा मिला समितियों में, वो मिला वित्त समिति को। और वित्त समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जयंत सिन्हा, जो कि झारखंड से संबंधित थे। ठीक है, तीसरी जो समिति जिसको ये पुरस्कार मिला उसका नाम है परिवहन और पर्यटन समिति। परिवहन एवं पर्यटन समिति। परिवहन एवं पर्यटन समिति की जब बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में विजय साई रेड्डी, और ये कांग्रेस YSR कांग्रेस आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं, और इस समिति को भी ये मिला। तो 3 समितियों को याद रखना है कि संसद महारत्न पुरस्कार मिला है, और ये तीनों की तीनों समितियां आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। कृषि समिति, वित्त समिति और परिवहन एवं पर्यटन समिति। इतना याद रखने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, यदि इतना याद रखते हैं तो निश्चित तौर पे बाकी जगहों पे यदि आपके स्टेट से किसी को मिला होता तो पूछा जाता है, इसलिए फालतू चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो आज के लिए करंट अफेयर्स के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें, और सुबह 4 बजे आपको निरंतर क्विज मिल रही है, उसको भी अटेम्प्ट करते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।